युद्ध नहीं जिसके जीवन में, युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। साथियों, जीवन और युद्ध सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर जीवन में युद्ध नहीं, जीवन में जंग नहीं, तो वो जीवन जीवन नहीं होता। आप लोग भी अपने जीवन में लगातार सुबह से शाम तक जंग ही लड़ रहे हैं। सुबह उठते से शाम के सोते तक, रात के सोते तक आप एक तरीके से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये जंग खुशी खुशी लड़ी जाए, मजा आ जाए, तो जीवन मजेदार है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मीसा अग्रवाल की, जो कि इसी जीवन और जंग में पिस करके और अपने जीवन को त्याग कर देती हैं। महज 25 वर्ष की उम्र में 2000 में इनका जन्म होता है और 2025 में ये अपना आत्महत्या कर लेती हैं। क्यों ऐसा? क्या वो कारण है कि इनको ये कदम उठाना पड़ा? मेरे साथियों, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, कंटेंट क्रिएटर थी, और आपको बता दूं 4 लाख से भी अधिक फॉलोवर हो गए थे इनके। और अगर मैं डेटा बताऊं मई 2025 का, तो 3.5 लाख इनके फॉलोवर थे इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम में फॉलोवर कम होने का एक कारण कि जीवन त्याग दिया, क्या ये आप सवाल खड़े नहीं करता है? क्या इंस्टाग्राम ही, क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते होते आप अपना जीवन त्याग कर सकते हो? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जो जॉब कर रहे होंगे, हाउसवाइफ होंगे, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई काम तो जरूर कर रहे होंगे। तो क्या आपके जीवन में ऐसे युद्ध, ऐसे जंग आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, या फिर उससे लड़के आगे निकलने के लिए प्रेरित करता है कि भाई मेरे को इससे आगे निकलना है? तो मेरे साथियों, ये मीसा अग्रवाल, जो कि मिस कॉस्मेटिक की ऑनर भी थी और 4 लाख से अधिक फॉलोवर भी थे, चाहती तो और भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन जब प्रेशर दिमाग पे होता है ना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये ओवरकम हम नहीं कर पाते। ये सब कुछ हमको प्रेशराइज लगने लगता है। और इन्होंने, इनके फैमिली ने बताया कि इनका सुसाइड करने का जो कारण है वो यही है कि सोशल मीडिया में डाउनफॉल। भाई, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाना? और सबसे खास बात कि ये एक लॉ ग्रेजुएट हैं, मतलब लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हैं। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो लॉ के बारे में भी जानता है। बाकी अगर बात करें कुछ डेटा की, तो इनके 4.2 लाख फॉलोवर थे, धीरे 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 ये 3.5 लाख हो गए। मतलब डाउनफॉल आना चालू हुआ। तो उसके बाद जब डाउनफॉल आता है तो उसके बाद मन भी नहीं लगता काम करने में, तो ये कदम उठाया गया। और इनके परिवार में इनकी बड़ी दीदी, जिनकी जो बड़ी बहन है, उन्होंने यही कारण बताया कि फॉलोवर घटने की वजह से ये परेशान थी और इन्होंने ये कदम उठाया। ठीक है, इन्होंने एक पूरा का पूरा पोस्ट भी बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि मेरा करियर खत्म हो रहा है, ऐसा बार बार ये कहती थी कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की सोच, इस तरीके का जो माइंडसेट जो है वो ओवरकम नहीं कर पाई और ऐसा हुआ। इसके अलावा साथियों, एक साइकोलॉजिस्ट हैं हिमानी कुलकर्णी, इनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति समाज, परिवार और दोस्तों से कटने लगता है तो वो पूरी जिंदगी जो है, अपनी पूरी दुनिया एक अपने टुनटुना, जो मोबाइल नामक टुनटुना है, मैं इसको टुनटुना ही बोलता हूं, आप लोग क्या बोलते हो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इस मोबाइल नामक टुनटुने को ही अपनी पूरी दुनिया बना लेता है, इसी में पूरा घुसा रहता है, बस दिन भर रील स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, बस लगे हैं। अपने काम में भी मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करते आ रहे हैं, एक बार फोन देख लूं कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा, डोपामिन रिलीज हो रहा, अच्छा लग रहा है। कितने सारे इंफॉर्मेशन भरोगे इस दिमाग में? एक लिमिट के बाद तो ये जो दिमाग है ना, वो एक्सेप्ट करना छोड़ देता है कि क्या आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। आपको पता भी नहीं रहता कि आपने पिछला रील क्या देखा। कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें देखो, कभी कभार अच्छी मूवी देखो जो कि आपको 2-2 महीने तक याद रहती है। कुछ ऐसी मूवीज भी रहती हैं जिनको आप 1-1 महीने, 2-2 महीने भूल नहीं पाते हो, इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कुछ सीखने वाली चीजें होती हैं, लेकिन यहां पर हमने 10 मिनट पहले कौन सी रील देखी थी हमको खुद याद नहीं होता है। तो ऐसी चीजें देखने का मतलब ही क्या है? लेकिन लोगों को लगता है भाई बहुत नॉलेजेबल चीजें मिल रही हैं, भाई देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, मजा आ रहा
है ना, मजा आ रहा है बस, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, है ना, डायलॉग है। चलो, तो सोशल मीडिया को उसके लिए ये जिम्मेदार बताती हैं और ये बताती हैं कि ये एक टूल की तरह लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हों खाना खाते समय या बड़े बुजुर्ग, सब लोग इसके आदी हैं। और सबसे बड़ा जो डेटा है जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में आया है कि जो हमारे युवा हैं 18 से 22 साल के युवा, 40% युवा इसी के लत में लगे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा डेटा भारत और चीन की जनता है। भारत और चीन की युवा इसी में लगी पड़ी है, 31% आबादी। ये बहुत गंभीर हालत बताता है ना। बाकी 14% यूरोपीय देश की है और 10% अमेरिका के लोग हैं जो कि इस लत में डूबे हुए हैं। तो ये रहा पूरा आंकड़ा। क्या आप इस आंकड़े के अंतर्गत आते हैं या इसके बाहर हैं, काम धंधा कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं और अपने जो रियल लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हैं एज कंपेयर टू वर्चुअल लाइफ। ये वर्चुअल लाइफ रियल लाइफ को बर्बाद कर रहा है। आपकी इसमें, इस पूरे मुद्दे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जीवन को एक अच्छे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाइए, बढ़िया लक्ष्य तय करिए, गोल डिसाइड करिए और उसके लिए पूरी जान लगा दीजिए। मजा आ जाए जीवन में। जिस दिन मरो उस दिन शान से मरो कि जीवन में हमने जो किया है ना वो बहुत मजेदार किया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।